वर्ष 2023-24 का इंदौर नगर निगम पालिका का बजट महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने आज पेश किया। 7,500 करोड़ के बजट में मेयर ने शहर की बस्तियों के विकास से लेकर प्रमुख चौराहे और पास कॉलोनियों के लिए भी कई सौगातें पेश की हैं। महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने 2 दिन के बजट सत्र में आज पहले दिन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर थे स्टेट पिछले बजट की तुलना में इस बार का बजट अधिक पेश किया। मेयर ने कहा कि पेपरलेस मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल बजट इंदौर नगर पालिका निगम के लिए आज पेश हुआ है। मेयर ने शहर में अहिल्या स्मारक बनाने सहित निगम के अंतर्गत 19 की जगह 22 जोन निर्माण करने, अमृत 2.0 के तहत तालाब व अन्य जल स्रोत का विकास करने, लेफ्ट टर्न बनाने, स्वास्थ्य सेवा सहित महापुरुषों की प्रतिमा पर क्षत्रिय एवं सीढ़ी निर्माण करने, शमशान घाट व कब्रिस्तान के निर्माण व नवीनीकरण को लेकर करोड़ों के बजट का प्रावधान रखा। वहीं 227 करोड़ की एसटीपी लाइन डालने सहित शहर को सोलर सिटी बनाने को लेकर भी बजट में महत्वता दी गई है। बजट के पहले दिन महापौर द्वारा बजट पेश करने के बाद निगम के सभापति मुन्ना लाल यादव ने आज का बजट सत्र स्थगित किया और राष्ट्रगान के साथ पहले दिन का समापन हुआ। हालांकि बजट पेश करने के बाद महापौर ने चाहा इस बजट को शहर के विकास और विस्तार वाला बजट बताया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने महापौर पर जमकर निशाना साधा और इस बजट को महज कागजी बजट बताया। ये बजट भारत के सबसे स्वच्छ शहर का बजट है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के मिशन का बजट है। ये बजट इंदौर के विकास की तेज रफ्तार का बजट है। ये बजट मध्य प्रदेश या किसी भी अर्बन लोकल बॉडी का पहला पेपरलेस डिजिटल बजट है। ये इंदौर के सोलर सिटी का बजट है। ये इंदौर की डिजिटल सिटी का बजट है। ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, नगर निगम के कर्मचारियों के लिए जितना प्रभावी है उतना से ज़्यादा इंदौर की 38 लाख से ज़्यादा जनता को समर्पित है। उनके विकास के लिए जो सुविधाएं इस बजट में हैं वो आने वाले इंदौर 2050 की गाथा को लिखेगा। 2050 तक की पानी की सुविधा, ट्रैफिक के मैनेजमेंट की सुविधा, खेलों की दृष्टि से है। इसमें जो प्रमुख नवाचार हैं, मां नर्मदा जी का 4था चरण इंदौर को लाने का ये बजट रहेगा। इंदौर की 400 गेटेड कॉलोनियां के बिजली का बिल जो स्ट्रीट लाइट में लगता है उसका वित्तीय भार लेने का काम नगर निगम करेगी। युवाओं के लिए 19 और 22 जोनों में लाइब्रेरी के साथ साथ कैरियर काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कर्मचारियों की दृष्टि से 16 मई 2007 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को विनियमित करने के लिए अलग से प्रावधान इसमें किया गया है। इस वर्ष किसी भी प्रकार का कोई नया कर भी नहीं लगाया गया है। ये बजट इंदौर की जनता के विकास को समर्पित है। पहले तो सभी पत्रकार मित्रों को सादर वंदे। महापौर जी ने देखिए पूरा बजट का विश्लेषण तो अभी हम लोग पूरे दिन भर में करेंगे और कल इसका विधिवत जो निराकरण होगा वो भी होगा। महापौर जी के द्वारा बजट जो प्रस्तुत किया गया इसमें इंदौर को सोलर सिटी का सपना दिखाया गया, लेकिन ये सोलर सिटी किस तरह बनेगी इसकी कोई कार्य योजना के बारे में इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से इस पे काम होगा और ये कार्य योजना कितने सालों की है और ये सपना किस तरह से पूरा होगा। फिर दूसरा विषय है शहर को डिजिटल सिटी बनाने का। 150 चौराहे पर वाईफाई की सुविधा देने की बात कही है। ऐसी बात उस समय भी कही गई थी जब स्मार्ट सिटी को लेकर काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो स्मार्ट सिटी का काम तो अधूरा ही पड़ा है। वाईफाई का काम तो दूर दूर तक हम सोच ही नहीं सकते। तो ये जो डिजिटल सिटी बनाने की बात है इसमें आने वाले समय में कितना काम हो पाएगा इसको लेकर भी कोई व्यवस्थित कार्य योजना नहीं है। इंदौर शहर को ग्रीन सिटी बनाने को लेकर आदरणीय महापौर जी ने बजट में बात कही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर में बड़ी बड़ी रोडें बनाने के लिए
शहर में सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पे हम हजारों की संख्या में बरसों पुराने पेड़ों की कटाई हो रही है। हमारा ये था कि ये सड़क बनना चाहिए, सड़क के रास्ते में जो पेड़ है उनको हटाना भी पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे पेड़ हम संरक्षित कर सकते थे, बहुत सारे प्लांट को हम पुनर्विस्थापित कर सकते थे, रिप्लांटेशन हो सकता था, वहां से हटा के हम उनको दूसरी जगह पे लगा सकते, लेकिन इसको लेकर भी कार्य योजना कोई नहीं है। इंदौर शहर पिछले 6 वर्षों से लगातार स्वच्छता में नंबर 1 है। इंदौर के लोगों के समर्पण के कारण और नगर निगम इंदौर में कर्मचारियों के समर्पण भाव से काम करने के कारण आदरणीय महापौर जी जब पहली परिषद की बैठक हुई थी तो इंदौर शहर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम लागू करेंगे ऐसी बात हुई थी। जिस बात को 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अगर हम इंदौर शहर के ट्रैफिक सिस्टम को देखें तो वो ध्वस्त और ध्वस्त होते जा रहा है। अगर वर्किंग आवर्स में, अगर पीक टाइम में अगर कहीं हमको निकलना है शहर में, तो हमको एबी रोड पे या साईजी की तरफ से या एमजी रोड पे कहीं निकलना है तो किस तरीके से निकलेंगे, ये सोचने का विषय है। इसके अलावा आदरणीय महापौर जी ने 8 अगस्त 2022 को पहली परिषद की बैठक में पक्ष न विपक्ष सहयोगी पक्ष को लेकर बात हुई। इंदौर शहर को होर्डिंग पोस्टर के नाम पे जीरो टॉलरेंस की बात हुई, लेकिन आज की कंडीशन में हम अगर बात करें तो सारी घोषणाएं सिर्फ हवाई है। कहाँ है जीरो टॉलरेंस? आपके नेताओं ने पूरे शहर को बदरंग कर रखा है। अगर कहीं कांग्रेस पार्टी का आदमी छोटे मोटे होर्डिंग पोस्टर लगा देता है तो उसको निकालने के लिए नगर निगम की 50 गाड़ी एक साथ खड़ी हो जाती है। मैंने कल कमिश्नर नगर निगम को बोला कि अगर आप समान भाव से होर्डिंग पोस्टर हटाने को लेकर काम करना चाहते हो तो कांग्रेस पार्टी 100% आपके साथ है, लेकिन अगर आप अन्याय और अत्याचार की बात करेंगे कि कांग्रेस के लोगों के द्वारा लगाए गए होर्डिंग पोस्टर को हटाओगे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा लगाए होर्डिंगों को लगातार लगने दोगे तो हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध भी करते हैं। ये बजट कहीं न कहीं वास्तविकता से बहुत परे। पिछले 8 महीने में, ये पार्षद भी खड़े हमारे यहाँ पे, 8 महीने में 50 टेंडर हुए होंगे। कहाँ है उनके वर्क ऑर्डर? कहाँ है उनकी काम की स्थिति? कब होगा काम? इतने बड़े बजट की बात कर रहे हैं, 1200-1300 करोड़ रुपए टोटल आपकी आय है और सब मिलाकर केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार देती है, शहर में जो जनता अपनी गाड़ी कमाई की पैसा टैक्स के रूप में चुकाती, वो सारा पैसा उन सब मिलाकर हमारे पास कुछ 1200-1300 करोड़ रुपए आते हैं और उतना ही खर्चा है हमारा नगर निगम कर्मचारियों का और हमारे मेंटेनेंस का। इसको लेकर तो ये 7,500 करोड़ रुपए का जो बजट है, इस पे कैसे इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से काम करेंगे। पिछले समय में जिनके टेंडर्स हो चुके हैं उन काम को चालू करने की कोई रूपरेखा नहीं बनी है। ठेकेदारों को पैसे मिल नहीं रहे, नगर निगम कंगाल स्थिति में है। हम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को दिखाने के नाम पर करोड़ों रुपए का अपव्यय कर रहे हैं। अगर पार्षद अपने वार्ड में ड्रेनेज लाइन को बात करता है, नर्मदा लाइन को लेकर बात करता है, सड़क को लेकर बात करता है, ब्लॉक को लेकर बात करता है, तो आप बोलते हैं आपको 20 लाख मिलेंगे, 25 लाख मिलेंगे। और किस तरीके से एक वार्ड में 30-40 लाख की ड्रेनेज से कैसे काम करोगे? 30-40 लाख की ड्रेनेज में एक मोहल्ले में भी ड्रेनेज नहीं डल पाती है। तो निश्चित रूप से वास्तविकता से परे है, सिर्फ हवाई है। और कल इस पर हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे। हम इस बजट का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और बात करी महापौर जी ने कि नया कर नहीं लगाएंगे। अरे नया कर ऐसे कहाँ लगाते हैं? और बात करी महापौर जी ने कि नया कर नहीं लगाएंगे। अरे नया कर ऐसे कहाँ लगाते हो? आप बैकडोर से लगा देते हो, आप सैटेलाइट से सर्वे कराते हो, 600 स्क्वायर फीट में 360 स्क्वायर फीट का नक्शा पास करते हो और उससे 600 स्क्वायर फीट का आप टैक्स लेने की बात करते हो। एक तरफ हम नियम कायदे कानून की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम खुद ही तोड़ रहे हैं कि किस तरीके से पिछले दिनों आपने जीआईएस सर्वे के नाम पर लोगों को लूटा। चाहे आपने बजट में उसका निर्धारण नहीं करा हो, नहीं बढ़ाया हो, लेकिन इंदौर शहर की जनता जान रही है कि किस तरह से नगर निगम इंदौर और उनकी परिषद अन्याय अत्याचार का माहौल है। आने वाले समय में निश्चित परिवर्तन होगा और कल इस बजट पर संपूर्ण रूप से चर्चा होगी और हम एक एक चीज का जवाब, चाहे वो इंदौर शहर में हृदय विदारक घटना जो हुई जिसमें 36 लोगों की जान गई,
और वो जान क्यों गई, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर जिम्मेदार है, उस पर क्या कार्रवाई, उसको लेकर भी हम महापौर जी से जवाब मांगेंगे। मधुमिलन चौराहे पे एक मजदूर की मृत्यु हो जाती है काम करने के दौरान, उसका सिर जेसीबी से निकाला जाता है। इतनी हृदय विदारक घटना, दर्दनाक घटना जो इंदौर शहर में हुई, उसको लेकर हमने क्या एक्शन ली। अभी एक विषय मैंने उठाया था कि अटल जी के नाम से बन रहे द्वार पर बगैर टेंडर के काम हुआ और काम होने के बाद टेंडर लगाया गया, नगर निगम के 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, काम चल ही रहा था, सस्पेंशन की प्रक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई थी ढंग से, उससे पहले वापस उसको बहाल कर दिया। तो इंदौर नगर निगम में अंधेर नगरी चौपट राजा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और हम इस जन विरोधी बजट का पूर्ण रूप से विरोध करते और कल पूर्ण रूप से इस पर चर्चा भी की जाएगी।